जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है एमसीक्यू सीरीज़ का सामान्य ज्ञान का। यानी जीके जीएस के सेगमेंट में हमने 21 प्रैक्टिस सेट पहले ही करा दिए हैं, जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। और आज के जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या इस बार आने के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो लेवल आप लोग तय करना कैसा रहेगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से ही अपन शुरू करेंगे। एक सेकंड। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हिंडोला महल कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, जो हिंडोला महल है ना, मध्य प्रदेश के धार जिले से 35 किलोमीटर दूर हिंडोला महल मांडू में स्थित है। मांडू वही जिसको सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं, आनंद नगरी, वही आपकी मांडू। यहाँ पे हिंडोला महल है, बाज बहादुर का है, रानी रूपमती का है, और शायद नर्मदा नदी भी है यहाँ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडू, ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो पहले मुख्यमंत्री सभी को पता होगा, रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के पंडित रविशंकर शुक्ल पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। अगला है कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से राज्य है। तो मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है। याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, दूसरा सबसे बड़ा है, और जनसंख्या में पांचवा। तो जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा राजस्थान है। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे कि हैदराबाद दो राज्यों अर्थात तेलंगाना और डॉट डॉट की राजधानी है नहीं है, थी पहले। तो याद रखना, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद जो है आंध्र प्रदेश की भी थी, तेलंगाना की भी राजधानी थी, ठीक है। तो पहले थी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश की अमरावती हो गई है, ठीक है। अगला है कि निम्न में से किस राज्य में नया रायपुर स्थित है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी को नया रायपुर बोला जाता है, और ये आपका कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में, ठीक। अगला है गांधी सागर बांध की नींव डॉट डॉट द्वारा रखी गई। तो जो गांधी सागर बांध है ना, इसकी नींव यानी आधारशिला किसने रखी थी, तो ये रखे थे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सातवां क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का डॉट डॉट % वन क्षेत्र था। तो याद रखना, अभी भी वन आच्छादन के मामले में मध्य प्रदेश टॉप पे है, सबसे ज़्यादा वन आच्छादन यही है। और 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश लगभग 30.72% वन क्षेत्र था। आठवां है कि स्वामी विवेकानंद के प्रमुख शिष्य हैं। तो स्वामी विवेकानंद के जो प्रमुख शिष्य हैं ना, वो आपके हैं कौन, देखो, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु हैं स्वामी विवेकानंद के। तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, ठीक है। अगला है कि अंतरिक्ष में भारतीय मूल की पहली महिला थी। तो भारतीय मूल पूछा है, तो भारतीय मूल की कल्पना चावला जो है ना, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी थी। अगला है कि डॉट डॉट भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो अभी भी सक्रिय है, वो आपका है बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, अंडमान में। तो वहाँ पे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, ठीक है। अगला यानी 11वां क्वेश्चन देखेंगे कि नाथूराम प्रेमी डॉट डॉट के क्षेत्र में एक कवि और एक बौद्धिक दिग्गज थे। तो नाथूराम प्रेमी जो है ना, ये आपके एक जैन धर्म के हैं। अब बौद्धिक लगा है तो बौद्ध मत लगा देना, ये जैन धर्म के क्षेत्र के एक कवि और बौद्धिक दिग्गज थे, ठीक है। 12वां है कि भारत की सबसे लंबी और सबसे गहरी गुफाएं दोनों डॉट डॉट पहाड़ियों में स्थित है। तो भारत की सबसे लंबी और सबसे गहरी गुफाएं जो है ना आपकी, ये हो जाएगा जयंतिया पहाड़ियों में। तो जयंतिया पहाड़ी जो है मेघालय राज्य के गारो खासी जयंतिया जानते ही होंगे, तीनों पहाड़ियाँ। तो मेघालय के जयंतिया पहाड़ी में भारत की सबसे लंबी और सबसे गहरी क्या है, गुफाएं। अगला है कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना किसके पास है। तो दुनिया की सबसे बड़ी सेना जो है चीन के पास थी आपकी, किसके पास थी, चीन। लगभग 2 मिलियन सैनिक इनके पास हैं सब मिला के, और भारत के पास 1.4 मिलियन सशस्त्र बल है, ठीक है। अगला है कि कोयना जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो कोयना जल विद्युत परियोजना जो है
ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयना जल विद्युत परियोजना का। 15वां क्वेश्चन आपके सामने है कि संगमरमर की चट्टान डॉट डॉट नदी के किनारे स्थित है। तो संगमरमर की जो चट्टान मिलती है ना, मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है ना, उसके किनारों पे जो पत्थर है वो संगमरमर की चट्टान वहाँ से मिलती है। ख़ास तौर पर मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर की बात करूँ, दुधिया पत्थर या संगमरमर वहाँ मिलता है। वहाँ पे भेड़ा घाट वगैरह भी है आपका। तो नर्मदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय डॉट डॉट में स्थित है। तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को ही हो गई थी, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का। 2 खंडपीठें हैं ग्वालियर और कहाँ? इंदौर में। ठीक है, इसी की। अगला है कि इनमें से कौन न कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्तियों में से एक नहीं है। तो कर्नाटका का जो संगीत है उसकी त्रिमूर्ति में से एक नहीं, यानी 3 मूर्ति बोला जाता है। तो इसमें से स्वाति थिरुनाल ये त्रिमूर्तियों में नहीं से हैं, और कर्नाटक की जो संगीत की त्रिमूर्तियों में है वो है मुत्थुस्वामी दीक्षितर, त्यागराज और श्यामा शास्त्री, ये त्रिमूर्तियों में है। तो इसका राइट आंसर होगा स्वाति थिरुनाल, जो नहीं है। 18वां क्वेश्चन आपके सामने है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए निम्न में से किस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता को सर्वोच्च नगद पुरस्कार होता है। तो मध्य प्रदेश में सर्वोच्च नगद पुरस्कार जो है ना, महात्मा गांधी पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपए, यानी सबसे बड़ी राशि 10 लाख रुपए और एक प्रशस्ति, महात्मा गांधी पुरस्कार में सर्वोच्च नगद पुरस्कार यही है। अगला है कि महाराष्ट्र के बाहर डॉट डॉट में मराठी लोगों की संख्या सबसे अधिक है। तो महाराष्ट्र के जो व्यक्ति हैं पलायन करके या कमाने रोजी रोटी के लिए मध्य प्रदेश की तरफ ही आते हैं। जैसा कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र है, तो आपका ये छिंदवाड़ा हो गया, बैतूल हो गया, इस तरफ ज़्यादा लोग बसने भी लगे हैं मराठी, है ना। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हड्डियां होती हैं। तो सबको पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 206 हड्डियां होती हैं शरीर में। अब आपको कमेंट करके बताना है कि मतलब एक बच्चा जो होता है, नवजात शिशु या बच्चा जो होता है, उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। कान में मैं आपको बता देता हूँ, कान में 6 हड्डियां होती हैं। ठीक है। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार डॉट डॉट क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला था। 2011 की जनगणना की बात कर रहा हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार दतिया जो है ना, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला था। कौन सा? दतिया। लेकिन अब जो है, अब निवाड़ी हो गया है 2018 के बाद। कौन? निवाड़ी मध्य प्रदेश का जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में सबसे छोटा जिला। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। तो राजस्थान का जो सफ़ेद शहर कहते हैं ना, राजस्थान की एक झीलों की नगरी है उदयपुर, उसको कहा जाता है राजस्थान का सफ़ेद शहर। 23वां क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति डॉट डॉट के द्वारा होती है। तो भारत का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी नियुक्त करते हैं भारत के राष्ट्रपति। इन्हीं को शक्ति है। जितने भी संवैधानिक पदों की नियुक्ति है उनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति ही करता है, याद रखना है। और आर्टिकल 324 में इनकी शक्ति और इनकी नियुक्ति वगैरह का प्रावधान है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की। 24वां क्वेश्चन आपके सामने है कि भोपाल वर्ष डॉट डॉट में मध्य प्रदेश की राजधानी बना। तो भोपाल जो है ना, 1956 में ही मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया, जब इसकी स्थापना की गई। इसके पहले भोपाल एक ज़िला था, लेकिन 1972 के पहले एक तहसील था, और सीहोर से अलग होकर 1972 में भोपाल को एक क्या बनाया गया? ज़िला बनाया गया। अगला है और लास्ट क्वेश्चन आज का है टारगेट 25/25 में कि विश्व बैंक का मुख्यालय डॉट डॉट में स्थित है। तो वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन एमपी पटवारी 2023 के सामान्य एग्जाम के प्रैक्टिस सेगमेंट में 25/25 में। आपको ये सेगमेंट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या सुधार किया जा सकता है इन सेगमेंट्स में, ये भी कमेंट करके बताना अगर पॉसिबल और समय हो। और आपने अभी तक अगर प्रीवियस यानी कि
पिछले 21 सेगमेंट अगर नहीं देखे हैं तो आप उनको चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।